तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं पाराबोला के बारे में। जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जो पार्ट 1 में, कि 4 तरीके का हमें शेप देखने को मिलता है। एक हो गया सर्कल, एक हो गया ओवल शेप यानी कि हो गया हमारा एलिप्स, और फिर एक हो गया पाराबोला और एक हो गया हाइपरबोला। ठीक है, तो पाराबोला का स्पेशली ये वीडियो रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि हमें पाराबोला का इक्वेशन समझना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पाराबोला है क्या। तो व्हाट इज पाराबोला? पाराबोला क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ और अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन ऑन द प्लेन। ठीक है, अब जब एक फिक्स्ड लाइन है जिसका हम नाम ले लेते हैं L, और एक फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम फोकस कह देते हैं। ठीक है, F नाम देते हैं। इसके बीच में अगर हम इक्विडिस्टेंस करेंगे तो कैसा होगा? इन दोनों के बीच का पॉइंट आया, ऐसा ऐसा करके कलेक्शन जब करेंगे तो हमको एक पाराबोला देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये पाराबोला का केस क्या हुआ? इट इज ए कलेक्शन ऑफ और सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। ये दो पार्ट होते हैं पाराबोला का, वो उनके वजह से पाराबोला बनता है। और हमने जैसे देखा क्या कि पहले क्लास में कि एक केस था डीजनरेटेड केस। डीजनरेटेड केस मतलब क्या होता था कि जब भी वो प्लेन जो होता है हमारा 2D प्लेन जो हो गया हमारा XY प्लेन टाइप का जो 2D प्लेन है, वो हमारे कौन जो थे दो डबल नैप्ड कौन के बीच से जाता था, यानी वर्टेक्स से होकर के जाता है, तब जाके हम उसे कहते थे कि डीजनरेटेड केस। हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारा परपेंडिकुलर है वो लाइन से और वो पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब ये लाइन इस पाराबोला को जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। वही जो हमारा वर्टेक्स था, याद आ रहा है? ये वर्टेक्स हो गया। और इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। ये हमारा फिक्स्ड लाइन जो हो गया इसे हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और ये तो हमारा हो गया पाराबोला, और ये हो गया हमारा फोकस। हमने सारे टर्म समझ लिए। जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे तो याद रहे कि हम उन्हीं केस को लेंगे जिसमें कि हमारा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर होगा, क्योंकि ओरिजिन पर अगर नहीं होगा वो वाला केसेस हमारे कोर्स में नहीं है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है उसका इक्वेशन। ठीक, तो हमारे को बस इतना पढ़ना है कि हमारा जो अगर एक्सिस हम बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमारा वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर होना चाहिए, यानी कि 0,0 में। तो ये रहा हमारा डायग्राम। अब इसमें हम देख सकते हैं ये पाराबोला हो गया। ये पाराबोला का फोकस यहाँ पर है जो कि a दूरी पर है ओरिजिन से, और उसका डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारा वो -a दूरी पर है। अब डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो जाएगा इक्वेशन? x = -a हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक पॉइंट ले लेते हैं px, जो कि यहाँ पर है, मान लीजिए px, y जो जनरल पॉइंट है पाराबोला में। अब हम इसमें अगर इक्विडिस्टेंस नापेंगे तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं हमेशा इक्विडिस्टेंस, और यहाँ से ये भी डायरेक्ट इसके पॉइंटेड टुवर्ड रहेगा। ठीक है, अब ये दोनों की दूरी हमेशा सेम होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन कहता है P, इसको हम ले लेते हैं A। ठीक है, PA, A का अच्छा A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A का कोऑर्डिनेट जाएगा -a यहाँ पर है और y हो जाएगा, है ना। अब P का XY हो जाएगा और a, 0 हो जाएगा। ठीक, तो PF = PA होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन PA = PA होना चाहिए। तो PF कितना होगा? PF निकाल दिए चलो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। कितना हो जाएगा? PF = x - a का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, PA क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा हमारा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - y का होल स्क्वायर, दैट इज x + a का होल स्क्वायर। बस ख़त्म, इतना ही रहेगा। और इसका √ रखेंगे तो हट करके ये x + a बच जाएगा हमारा PA। सिंस PA = PF, तो PA कितना आया था? x + a आया था, और ये आया था x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आया था। तो ये x + a का √ इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम इसको खोल देते तो क्या आ जाएगा मेरे पास? x + a का होल स्क्वायर माइनस x - a का होल स्क्वायर। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे ये कितना होता है? x + a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a² x² प्लस
वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab, तो 2ab वाला पार्ट बच जाएगा। कितना आएगा 4ax बच जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax मेरा आ गया इक्वेशन। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं। जैसे देखिए ये पहला केस था, पहला केस क्या था कि हमारा फोकस इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ओके, एंड हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है वो नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस है। तो पहला केस में हम क्या लिखेंगे कि मेरा फोकस का नेचर है a,0, ठीक है, और एंड क्या है मेरा इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू माइनस है। देन एम्प्लाइज दैट हो क्या रहा है, मेरा पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या समझ में आया कि फोकस अगर x एक्सिस में एग्जिस्ट करता है, ठीक, तो y का इक्वेशन आएगा, ठीक है, और x या फिर आपको x इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता है तो जो होगा यहाँ पर उसका ऑपोजिट यहाँ पर होगा। तो अब चलते हैं सेकेंड केस की तरफ। सेकेंड केस क्या होगा, मतलब ये वाला केस इधर पर है या पॉइंट में, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है, यानी कि फोकस मेरा जो हो गया, फोकस इधर पर है, नेगेटिव साइड में है एक्स एक्सिस का, और डायरेक्ट्रिक्स जो है उसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a हो जाएगा। तब मेरा इक्वेशन क्या आएगा, यहाँ पे x एक्सिस का वैल्यू दिया गया, x का वैल्यू दिया गया, यहाँ पे x एक्सिस का वैल्यू दिया गया, f में हम दोनों को देख के बता सकते हैं y स्क्वायर होगा। फिर जो कि ये हमको देखना है कि x का ये वाला जो है ऑर्डिनेट जो बोलते हैं ये क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा 4ax, यहाँ पर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव होगा। फोकस को देख के हम पता कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस है हमारा y एक्सिस पे होगा पैराबोला। फोकस कहाँ पर है, फोकस हो जा रहा है, दिख रहा है ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव साइड 0,a में, और x तो होगा नहीं, इसमें तो y हो जाएगा इक्वेशन मेरा, क्योंकि y x एक्सिस से पैरेलल हो गया, तो y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -0,-a में है। ठीक है, तो क्या होगा इसका इक्वेशन, जो कि देखिए यहाँ पे y एक्सिस का वैल्यू सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और जो कि हमारा याद के फोकस को देखते थे पॉजिटिव है तो 4ay हो जाएगा इस बार। सेम केस फोर्थ केस में क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ नंबर केस में फोकस जो होगा वो हो जाएगा 0,-a, यानी कि अब फोर्थ केस जो हो गया मेरा फोकस है इधर पर -0,-a में है, एंड हम लोगों का जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में चला गया ना, ये था हमारा एक्सिस x एक्सिस, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जो कि हमारा यहाँ पर y में है तो x स्क्वायर होगा, अब ये नेगेटिव में -4ay हो जाएगा, x है तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे x, खत्म। दिस ऑल 4 इक्वेशंस आर कंबाइनली कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला।